हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है उसे कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है एंड उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। कुछ वीडियोस जो है इस चैप्टर की मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाई हुई हैं एंड अगर आपको स्टार्टिंग से ये चैप्टर देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। एंड ये जो आज वाली वीडियो है इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम जो है चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमंस कि ह्यूमंस के जो एवोल्यूशन है मिलियन ईयर्स एगो की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से हुई थी। उनके स्कल का साइज यहाँ पे चेंज हुआ था ओवर द टाइम, उनके हैंड्स के जो स्टाइल है वो चेंज हुए थे, उनके चलने का जो स्टाइल है वो यहाँ पे चेंज हुआ था। तो कई सारी फॉर्म्स हमें यहाँ पे ओवर द टाइम देखने को मिलती हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे इस अपनी प्रीवियस वीडियोस में एंड इस चैप्टर में हम यही चीज़ें देख रहे थे। तो ये जो पुरानी सोसाइटीज थी यहाँ पे जो हंटर गैदर सोसाइटीज हैं या फिर जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, इनके बारे में जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है। हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 20 to 25% ही इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है एंड बाकी जो अगर 75% जो इंफॉर्मेशन है वो अभी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसको अभी भी जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड बट अभी भी अगर हम बात करें तो पुराने समय में ही यहाँ पे हंटर गैदर सोसाइटीज नहीं हुआ करती थी। मॉडर्न टाइम की बात करें तो आज भी यहाँ पे कई सारे हंटर गैदर सोसाइटीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में लास्ट टू लास्ट चैप्टर हमने यहाँ पे देखा था, तो उसमें एट द एंड हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि क्या जो ये जो प्रेजेंट वाली हंटर गैदर सोसाइटीज हैं इनके रहन सहन के तरीके को देख के क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं अपनी पास्ट की हंटर गैदर सोसाइटीज के बारे में, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ था। उसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आज हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दैट इज द हंटर गैदर सोसाइटीज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट, राइट। तो प्रेजेंट की जो हंटर गैदर सोसाइटीज अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड को, उनके लाइफस्टाइल को देख के हम जो है क्या अंदाजा लगा सकते हैं अपनी पास्ट वाली हंटर गैदर सोसाइटीज के बारे में। क्या उनके बारे में ये जो इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो क्या वो एक्वायर कर सकते हैं हम इंफॉर्मेशन को। सो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So as our knowledge of present day hunter-gatherer increased through studies of the anthropologist, a question that began to be posed was whether the information about living hunters and gatherers could be used to understand past societies। क्या ये जो एक तरह से हंटर गैदरर्स हैं अभी जो रह रहे हैं उनके द्वारा इंफॉर्मेशन गैदर करके हम जो है अपनी पास्ट की सोसाइटीज के बारे में जान सकते हैं। तो इसको लेके जो है ना ऑब्वियसली कई सारे व्यूज जो हैं वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं डिफरेंट हिस्टोरियंस के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा भी। तो दो व्यूज कौन कौन से हैं? पहले तो ये है ऑन वन साइड्स तो आर स्कॉलर्स हु हैव डायरेक्टली अप्लाइड द स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम द प्रेजेंट डे हंटर गैदरर। उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि जो प्रेजेंट डे हंटर गैदरर्स है ना उनका जो स्पेसिफिक डाटा है ना वो यहाँ पे यूज करके उन्होंने जो पास्ट का जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है ना उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश यहाँ पे की है। फॉर एग्जाम्पल कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये सजेस्ट करते हैं डैट कि जो होमिनिड साइट्स यहाँ पे मिली हैं जो कि 2 मिलियन ईयर्स एगो पुरानी हैं लेक तुर्काना के आसपास जो है कुड हैव बीन ड्राई सीजन कैंप्स ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो साइट्स मिली है ना तो वो हो सकता है यहाँ पे ड्राई सीजन कैंप्स रहे होंगे अर्ली ह्यूमंस के, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस जो थी वो हादजा में हमें देखने को मिली थी एंड द कुंगसान में हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। ओके, हादजा एंड कुंगसान के बारे में, राइट। ये जो इस तरह की प्रैक्टिसेस वही यहाँ पे किया करते थे। So on the other side are the scholars who feel that the ethnographic data cannot be used for understanding the past societies as the two are totally different। वो बोलते हैं कि ये जो एथनिक सोसाइटीज हैं हमारी उस डाटा को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं अपने पास्ट वाली सोसाइटीज के बारे में जानने के लिए, क्योंकि जो आज वाली सोसाइटी है ना वो टोटली डिफरेंट है, वो मॉडर्न ईरा में रह रही है, उनका लाइफस्टाइल यहाँ पे चेंज हो चुका है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जो प्रेजेंट डे हंटर गैदर सोसाइटीज है ना वो और भी कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करती हैं।
हंटिंग गैदरिंग तो वो करती ही हैं, उसके साथ साथ और भी कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो करती है, जो पास्ट में कभी भी नहीं वो कर सकती थी। वो एक्सचेंज में, वो ट्रेड में जो है वो यहाँ पे इंगेज्ड है अभी, राइट। पहले व्यापार नहीं हुआ करता था, बट अभी वो साथ में व्यापार भी करते हैं। किस चीज का? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है ना, उसका वो व्यापार भी करते हैं। एंड इवन ये जो है ना पेड लेबरर्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं इन द फील्ड्स ऑफ द नेबरिंग फार्मर्स, राइट। तो ये पेड लेबरर्स के तौर पे भी काम करते हैं, बट पास्ट वाली सोसाइटी जो है ना वो इस तरह की कोई काम नहीं किया करते थे। तो ये जो सोसाइटीज है ना आज की, ये टोटली मार्जिनलाइज्ड हो चुकी हैं हर सेंस में, ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली जो है एक तरह से इनका टोटली ये डिफरेंट हो चुकी हैं पास से। एंड द कंडीशन इन विच दे लिव आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। तो इनकी जो कंडीशन जिसमें ये आज रह रहे हैं ना वो काफी डिफरेंट है फ्रॉम दोज ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। तो अनदर प्रॉब्लम इज दैट देयर इज ट्रेमेंडस वेरिएशन अमंग द लिविंग हंटर गैदर सोसाइटीज। तो कई सारी यहाँ पे हंटर गैदर सोसाइटीज हैं, कोई एक ही ग्रुप तो यहाँ पे नहीं रह रहा है, तो उसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। हर एक के जो तरीके होते हैं वो डिफरेंट है यहाँ पे, तो हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को देख के पास्ट के बारे में नहीं जान सकते हैं। सो देयर आर कन्फ्लिक्टिंग डाटा ऑन मैनी इश्यूज। तो कई इश्यूज के ऊपर हमारे पास कन्फ्लिक्टिंग डाटा भी अवेलेबल है। कई जो सोसाइटीज थी वो हंटिंग गैदरिंग को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, या फिर ग्रुप साइजेस जो होते हैं उनके, राइट, वो डिफरेंट थे, या फिर मूवमेंट ऑफ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये चीजों के ऊपर जो है सभी के जो व्यूज है ना हर एक सोसाइटी के, हर हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी के, वो डिफरेंट ही हैं। तो कई सारी वेरिएशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक ग्रुप को देख के हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं अपनी पास्ट की सोसाइटी के बारे में, राइट। तो ये दो व्यूज यहाँ पे दिए जा रहे हैं। So also there is a little consensus regarding the division of the labor in food procurement। तो यहाँ पे जब लेबर की जाती है, राइट, कि वुमेन करेगा मैन करेगा, तो उस डिवीजन को लेके भी जो है एक तरह से कई सारे कंसेंसस हैं। ऑल्दो टुडे जनरली वुमेन जो है वो गैदर करती हैं चीजें जो है, राइट, फूड गैदर करती हैं, एंड जो मैन है वो हंट करते हैं। एंड देयर आर सोसाइटीज, कई ऐसी भी सोसाइटी यहाँ पे दोनों ही काम करते हैं, बोथ वुमेन एंड मैन दोनों ही हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, टूल्स बनाते हैं। So in any case, the important role of women in contributing to the food supply in societies cannot be denied। तो इस तरह से हम जो वुमेन का important role होता है ना फूड सप्लाई को में कंट्रीब्यूट करना, तो उसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, ओके। क्योंकि कई सोसाइटीज ऐसी हैं जो हंटिंग नहीं करती हैं वहाँ पे वुमेन, बट कई सोसाइटीज ऐसी हैं यहाँ पे वुमेन भी हंटिंग करती हैं, तो हम वुमेन के रोल को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। So it is perhaps this factor that ensures a relatively equal role for both women and men in present day hunter-gatherer society, although there are variations. For while this may be the case today, it is difficult to make any such interference for the past। तो हम ये बोल सकते हैं कि पास्ट के बारे में इंटरफेरेंस निकालना जो है, इन्फ्लुएंस निकालना यहाँ पे वो थोड़ा सा मुश्किल है, ओके। सो एट द एंड ऑफ द चैप्टर यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल सकता है? एपिलॉग का मतलब होता है कंक्लूजन हो गया, राइट, कंक्लूजन हो गए, या फिर एंड वाली जो स्पीच होती है ना वो हम बोल सकते हैं इसे एपिलॉग को। सो फॉर सेवरल मिलियन ईयर ह्यूमन लिव्ड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स। देन बिटवीन 10,000 से लेके 4500 ईयर्स एगो पीपल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने क्या किया था, वो उनके लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो है अब डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अब फार्मिंग में डेवलपमेंट हो जाती है, एंड पेस्टुरलिज्म जो है ना वो एक तरीका बन जाता है नया लाइफ का। एंड द शिफ्ट फ्रॉम फॉरेजिंग टू द फार्मिंग वाज ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये जो ईयर्स थे ना 4500 ईयर्स एगो, ये एक टर्निंग ईयर्स थे हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में, क्योंकि जो लोगों का स्टैंडर्ड था वो चेंज हो रहा था। लोग अब जो है फार्मिंग कर रहे थे, उन्हें पता चल चुका था कि हम फार्मिंग कर सकते हैं। पेस्टोरलिज्म जो होता है ना, पेस्टोरलिज्म, राइट, वो यहाँ पे वो कर रहे थे। तो नए जो है अब इनके अर्निंग के साधन जो है वो थोड़े से नए हो चुके थे। तो मेजर टर्निंग पॉइंट था ह्यूमन हिस्ट्री में 4500 ईयर्स एगो।
क्योंकि वाई डिड दिस चेंज टेक प्लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो अब 4500 ईयर्स एगो ही जो है ये चेंजेस क्यों हुए थे हमारी सोसाइटी में, लोगों को फार्मिंग के बारे में किस तरह से पता चला था, क्योंकि इस समय तक आते आते जो आइस एज थी वो खत्म हो जाती है एंड जो टेम्परेचर है वो वार्मर हो जाता है एंड वेदर कंडीशंस जो होती है ना वो प्रिवेल हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रास की ग्रोथ जो होती है ना वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि बार्ले एंड वीट हो गया। ओके तो फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं ना वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं फॉर दी बार्ले एंड व्हीट, राइट, इसकी ग्रोथ के लिए। एंड एट द सेम टाइम अब एज ओपन फॉरेस्ट एंड जो ग्रासलैंड्स हैं वो एक्सपेंड हो चुके थे एंड जो पॉपुलेशन है कुछ एनिमल स्पीशीज की जैसे कि वाइल्ड शीप, गोट, कैटल, पिग एंड डंकी वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। जो एनिमल्स यहाँ पे ग्रासेस खाते हैं, क्योंकि ग्रासेस भी यहाँ पे बढ़ चुकी थी टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से, जो थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पे आ चुकी थी ग्रासेस के लिए, तो ग्रासेस अब जो है ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल थी एंड जो एनिमल्स इन ग्रासेस को खाते थे ना उनकी भी मात्रा जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। Okay, so what we find is that human society began to gradually prefer area that had been abundance of the wild grasses and the animals। अब जो है लोग उन्हीं एरियाज को, सोसाइटीज जो है उन्हीं एरियाज को प्रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे वाइल्ड ग्रासेस इजीली मिल जाती हैं एंड एनिमल्स भी जो है वो इजीली मिल जाते हैं। ओके सो नाउ रिलेटिवली लार्ज परमानेंट कम्युनिटीज जो होती है ना वो यहाँ पे सेटल डाउन होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब फार्मिंग ये लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्हें फार्मिंग के बारे में पता चल जाता है कि एक तरह से हम ग्रासेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं वो इन्हें पता चल जाता है, तो फार्मिंग जो है ये करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली जब कोई भी क्रॉप यहाँ पे ग्रो की जाती है तो उसे कई सीजन लग जाते हैं, कई दिन यहाँ पे लग जाते हैं, फिर उसकी देखभाल भी करनी होती है, तो फिर जो है ये एक ही जगह पे जो है ये रहना स्टार्ट कर देते हैं ये जो सोसाइटी से, क्योंकि इन्हें अपनी क्रॉप की भी देखभाल करनी थी तो ये मूव नहीं कर सकते थे। तो परमानेंट कम्युनिटीज जो होती हैं ना वो यहाँ पे आ जाती हैं एंड विद सम एरियाज बीइंग क्लियरली प्रेफर्ड अ प्रेशर में हैव बिल्ट अप टू इंक्रीज द फूड सप्लाई। तो अब जो लोग एक ही जगह पे रहना स्टार्ट कर चुके हैं, इनकी फैमिलीज बढ़ चुकी हैं, तो फूड सप्लाई भी यहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से इन्होंने जो है कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो है डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। डोमेस्टिकेशन वही फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी थी इन्होंने, प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन यही हो गया। फिर जब फार्मिंग क्रॉप पक जाती है फिर उसे जो है ये स्टोर करते हैं, राइट, स्टोर करने के तो फिर ये सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं ना कर सकते, मूव नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह पे स्टोर करेंगे तो परमानेंट कम्युनिटीज जो है वो बन जाती हैं। फिर ये एनिमल्स को भी स्टोर करके रखना स्टार्ट कर देते हैं, उसे भी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। So it is likely that a combination of factors which included the climate change, population pressure, तो यही कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इनकी लाइफ में, ह्यूमन सोसाइटीज की लाइफ में जो है चेंजेस आते हैं 4500 years ago. Okay, so one such area where farming and pastoralism began around 10,000 years ago was the Fertile Crescent, extending from the Mediterranean coast, right। यहाँ पे 10,000 years ago हम यहाँ पे बात करें तो ये वो एरिया था मेडिटेरेनियन कोस्ट से लेके जैग्रोस माउंटेन जो है ईरान में, इस एरिया में जो है ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं 10,000 years ago से लेके 4500 years ago की अगर हम बात करें तो। Okay, so with the introduction of agriculture, more people began to stay in one place and काफी लंबे लंबे समय तक फिर एक ही जगह पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो obviously परमानेंट हाउसेस फिर वो बनाएंगे, अपने लिए शेल्टर भी वो फाइंड करेंगे, तो परमानेंट हाउसेस बनाने वो स्टार्ट कर देते हैं जो कि मड से बने होते हैं, मड ब्रिक से बने होते हैं एंड इवन स्टोन से बने होते हैं एंड दीज आर सम ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस। तो यही वो कुछ अर्लीस्ट विलेजेस थे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे फाइंड किए थे। ओके So farming and pastoralism led to the introduction of many other changes. Obviously अब farming and pastoralism जो है वो introduce कर चुके हैं ये जो human beings हैं, तो obviously अब और भी कई सारे जो है introduction की जाएगी कई सारी चीज़ों की। तो अब जब ये क्रॉप को उगा रहे हैं उसे स्टोर करके भी रखना है, तो उसके लिए पोर्ट्स भी बनाएंगे, तो पोर्ट्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं, या तो फिर फूड को कुक करने के लिए भी, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए स्टोन टूल्स यहाँ पे जो है वो बनाए जाते हैं, जैसे कि हल हो गया, प्लो जो है, राइट, एग्रीकल्चर के लिए वो यहाँ पे बनाया जाता है। फिर ये कॉपर एंड टिन के बारे में भी इन्हें पता चल जाता है धीरे धीरे। देन व्हील जो है उसका इन्वेंशन हो जाता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काफ़ी ज़रूरी था, पोर्ट मेकिंग के लिए भी काफ़ी ज़रूरी था एंड एक तरह से फिर धीरे धीरे 5000 years ago की अगर हम बात करें तो
5000 ईयर्स एगो की अगर हम बात करें तो लोग अब जो है सिटीज में रहना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो व्हाई डिड दिस हैपन? तो अब सिटीज में जो लोग हैं वो विलेजेस को छोड़ के क्यों रहना स्टार्ट कर देते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सिटीज एंड द अदर सेटलमेंट्स, इसके बारे में हम अपने जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम जो है इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। राइट, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 1 ऑल्सो। इस तरह से जो है ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व हुए थे, उनका एवोल्यूशन हुआ था, एंड फिर उनके लाइफ के तरीके यहाँ पे चेंज होते हैं। एंड सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, एंड उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस